आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सिर और पैर वाले क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे कुल सिरों की संख्या और कुल पैरों की संख्या दी गई है और हमसे पूछा गया है कि कबूतरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे कुल सिरों की संख्या दी गई है 90 और पैरों की संख्या दी गई है 224। इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो इसका बेसिक मेथड है। नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में ऐसे क्वेश्चन का आपको बेसिक मेथड मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। कुल सिरों की संख्या दी गई है 90 और कुल पैरों की संख्या दी गई है 224। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि कबूतरों की संख्या कितनी है। जो पूछा जाएगा उसका हम उल्टा लेंगे। जैसे पूछा गया है कबूतरों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम चूहों की संख्या क्या लेंगे। ये जो सिरों की संख्या है उसे लेंगे। सिरों की संख्या को हम चूहों की संख्या लेंगे। मतलब जो पूछा गया है, जैसे कबूतरों की संख्या पूछा गया है तो हम चूहों की संख्या क्या लेंगे, कुल 90। चूहे के कितने पैर होते हैं, 4, तो इसको हम 4 से गुना करेंगे। चूहों की संख्या 90 है, चूहों के पैर होते हैं 4, तो 4 गुना 90 करेंगे तो हमें यहाँ पे 360 पैर मिलेंगे। और पैरों की संख्या 224 पहले से दी गई है, मतलब ये भी 360 पैरों की संख्या और 224 भी पैरों की संख्या है। तो 360 में से हम 224 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 136। अब क्या करेंगे, इस संख्या का हम आधा कर देंगे। 136 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 68 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब कबूतरों की संख्या कितनी है, कबूतरों की संख्या है 68, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पैरों की संख्या दी गई है, कितनी, 140 और सिरों की संख्या दी गई है 48। यहाँ पे बोला गया है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया, ये जो सिरों की संख्या है उसे हम क्या लेंगे, यहाँ पे मुर्गियों की संख्या पूछी गई है तो हम टोटल गायों की संख्या मानेंगे क्या, 48। टोटल गायों की संख्या क्या मानेंगे, 48। जो पूछा जाएगा उसका उल्टा हम मानेंगे, मतलब गायों की संख्या हो जाएगी 48। एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो 48 गुना 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 192। कुल पैरों की संख्या 192 और यहाँ पे हमारे पास पहले से पैरों की संख्या 140 है, तो 192 में से 140 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 52। अब हम क्या करेंगे, इस 52 का आधा कर लेंगे। तो 52 का आधा कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 26। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की संख्या है 26, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चढ़ रही है। उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोते की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पैरों की संख्या कितनी है, कुल पैरों की संख्या है 90 और कुल सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। पूछा गया है किसका, तोते की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे हम बकरियों की संख्या मानेंगे। बकरियों की संख्या मानेंगे, कितना मानेंगे, बकरियों की संख्या 35 मानेंगे। एक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 35 गुना 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 140। और यहाँ पे कुल पैरों की संख्या दी गई है 90, तो 140 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 50।
50 का कर लेंगे आधा, तो 50 का जब आधा करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 25। बोला गया था तोते की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 25 है तोते की संख्या, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में कुल 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। गड़रियों की संख्या मतलब भेड़ चलाने वाले आदमियों की संख्या। भेड़ है और कुछ आदमी है, मतलब भेड़ को चलाने वाले कुछ आदमी है। उस समूह में 16 पैर है। यहाँ पैरों की संख्या दी गई है। पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 16। और बोला गया है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। सिरों की संख्या से 10 अधिक है, मतलब सिरों की संख्या क्या होगी? इससे 10 कम, मतलब 6। इसमें से 10 माइनस कर देंगे 6। बोला गया है कि भेड़ों की संख्या कितनी है। भेड़ों की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गड़रियों की संख्या मान लेंगे कितना? 6 है। आदमी के कितने पैर होते हैं? 2, तो 6 का गुना 2 में करेंगे तो हमें यहाँ में मिल जाएगा 12। टोटल पैर 12, यहाँ पे है 16, तो 16 से 12 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4। 4 का कर लेंगे आधा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। ये हो जाएगा कुल भेड़ों की संख्या। ऑप्शन ए में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप काफ़ी कम समय में इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक्स मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर एक्स मान के बनाने में आपका लंबा समय जाएगा।